लोग इस महीने में और इन दिनों में सदक़े फ़ितर भी अदा करते हैं। मुख्तसरन सुन लो, सदक़े फ़ितर में एक बेकार और अहमकों का तरीक़ा चल पड़ा है। हर साल ऊपर से लेकर नीचे तक सब लोग इस साल का सदक़े फ़ितर 2.25 किलो गेहूँ के हिसाब से 70 रुपये तय पाया है। बोले तय करो बोल के, ज़रूरत ही नहीं है तय करने की। जिस तरह सोने चांदी की ज़कात का मसला है, 8 तोले 7 ग्राम 480 मिलीग्राम जिसके पास सोना है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। 61 तोला 2 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी जिसके पास है उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। 25,000 के आसपास कैश रखा हुआ है, इस्तेमाल में नहीं आया, 1 साल गुजर गया, उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। ऐसा अब चांदी का रेट मार्केट में क्या है, सोने का रेट मार्केट में क्या है, वो जाके मालूम कर लेता, ज़कात देता। ऐसे ही 2.25 किलो गेहूँ का रेट मार्केट में क्या है, जाके मालूम करता, ज़कात देता, सदक़े फ़ितर अदा करेगा। सदक़े फ़ितर में अल्लाह के नबी ने सिर्फ गेहूँ का निसाब बयान नहीं फरमाया। गेहूँ है, जौ है, खजूर है, किशमिश है, ये 4 अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए। और एक रिवायत में पनीर भी है। इनकी कीमत मार्केट में क्या है, सबसे कम दर्जे के का सदक़े फ़ितर वो है 2.25 किलो गेहूँ से अदा करना, सबसे कम अदना दर्जे का। तो सदक़े फ़ितर देने के लिए इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। क्यों? वजह यह है कि हदीस में अल्लाह के नबी ने सदक़े फ़ितर की 2 हिकमतें बयान फरमाई। पहली हिकमत 30 रोज़े में, 30 दिन के रोज़ों में उल्टी सीधी बातें, झूठ, गीबत, बदनज़री जो गुनाह कर चुके हो, उन गुनाहों की वजह से रोज़े का सवाब जो बर्बाद हो रहा है, उस बर्बादी को बचाने के लिए सदक़े फ़ितर दे दो। जिस तरह फ़र्ज़ नमाज में कोताही हो जाती है, उस कोताही को पूरा करने के लिए नफिल नमाज़ें पढ़ लो, सुन्नतें पढ़ लो। ऐसे ही रोज़े में कोताही को पूरा करने के लिए अल्लाह ने सदक़े फ़ितर रखा है। ये पहली हिकमत है। दूसरी हिकमत, ईद के दिन गरीब आदमी के घर में ईद का सामान, खुशियों का सामान पहुंच जाना, ये 2 मकसद हदीस में आए हैं। और फ़िक़ह में उलमा ने 2 मज़ीद बयान फरमाए हैं। मजमुअल अनूर फ़िक़ह की किताब है, उसमें लिखा है सकरात की तकलीफ़ से बचना और इंसान अपनी ज़िंदगी और आखिरत में कामयाब होना। तीसरा है अज़ाब क़ब्र से बचना। ये सब मकासिद हैं, हिकमतें हैं सदक़े फ़ितर के। अब हम क्या कर रहे हैं, हर साल 2.25 किलो गेहूँ 70 रुपए के हिसाब से निकाल रहे हैं। तो हमारे 30 रोज़ों में जो गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियों की तलाफ़ी हम 70 रुपए से कर रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारा रोज़ा जो है, रोज़े में जो गलतियाँ होती वो 2 रुपए की, 2.25 रुपए की गलतियाँ कर सकते हैं हम। इतने नेक लोगों के रोज़े हैं, अब्दुल कादिर जिलानी, जुनैद बगदादी, साबिर कलियरी, मोइनुद्दीन चिश्ती, जिस तरह अल्लाह वाले रोज़ा रखते थे, वैसे अल्लाह वालों का रोज़ा है कि इनके रोज़ों में कुछ भी गलती नहीं होती, हुई तो 2 रुपए की होती। इस वास्ते 60-70 रुपये दे दो। ऐसा सोच के रख रहे तो ठीक है। और गरीब के घर में ईद का सामान पहुंच जाना, 60-70 रुपये में 1 लीटर दूध नहीं आ रहा है, पूरे गरीब के घर में सामान कैसे पहुंचेगा? इस वास्ते सदक़े फ़ितर जब भी बोलना या बयान करना भी होगा, पूरा बयान करो जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, पूरा बयान करो जो फ़ुक़हा ने बयान फरमाया। हर साल अहमकों की एक टीम ने बर्बाद कर दिया है। वो औकात, रोज़े के, इफ्तार के, सहरी के औकात का कार्ड छापने वाले भी बड़ी जुरात से वो सदर मुफ्ती की तरह छापते हैं। इस साल का सदक़े फ़ितर 70 रुपये तय पाया। कौन से दारुल इफ्ता से फतवा लिए? कौन से मुफ्ती साहब है जो ये लिखे हैं? अल्लाह के नबी ने क्या बयान फरमाया? 2.25 किलो गेहूँ से अगर देते हो तो इतना बनेगा। उसके साथ ही अल्लाह के नबी ने जौ 3.5 किलो, खजूर 3.5 किलो, किशमिश 3.5 किलो जौ से अगर देते हो तो यहाँ हैदराबाद की जो सफ़ा बैतुल माल तंजीम है उसने 350 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर, और उसमें लिखा है कि अगर खजूर से देते हो 420 रुपये सदक़े फ़ितर होगा, 3.5 किलो खजूर का जो अदना दर्जे का है। और अगर किशमिश से देते हो तो 840 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर बनता है। 840 रुपये एक आदमी का सदक़े फ़ितर। अब घर में 6 आदमी हैं तो 6 आदमी की तरफ से एक आदमी 840 रुपये देगा तो 5000 के करीब हो जाएंगे। तो उसके लिए अगर भारी लगता है, बोझ लगता है, नाबालिग बच्चों का सदक़े फ़ितर कम अदा कर दो, जौ के हिसाब से 350 रुपये से। बालिग हज़रात अपना सदक़े फ़ितर
420 रुपये के हिसाब से, 840 रुपये के हिसाब से अदा करो। ज़िंदगी में एक बार तो भी अल्लाह के नबी ने जो सदक़े फ़ितर का निसाब बयान किया है उसमें अदना लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी पे आने की कोशिश करो, ताकि हमारे रोज़ों का जो सवाब अकारत हो रहा है वो बच जाए, गरीब के घर में सही राशन पहुंच जाए और अल्लाह ताला सकरात की तकलीफ़ से बचाए और कब्र के अज़ाब से बचाए। इस वास्ते जो भी सदक़े फ़ितर अदा करते हैं गेहूं को छोड़कर उससे आगे अदा करने की कोशिश करें, और अगर कोई गेहूं से अदा करते बोल के कर रहा है तो भी अदा हो जाता। आप चटनी रोटीज खाते बोले चटनी रोटीज खाइए, हम बोल रहे हैं आप बिरयानी खाइए, मंदी खाइए, अच्छा खाइए। नहीं खाते बोले वही सड़ी हुई खाते बोले वही खाइए, कौन मना करेगा। लेकिन कोशिश ये करो अच्छा सदक़े फ़ितर अदा हो जाए। और सदक़े फ़ितर में भी वही बात है, इमाम साहब को, हाफिज़ साहब को, ख़तीब साहब को लाके देना नहीं है। मालूम कर लो कौन ज़रूरतमंद कौन मोहताज है। जिसको ज़कात चलेगी उसको सदक़े फ़ितर चलेगा, जिसको नहीं चलेगी ज़कात उसको सदक़े फ़ितर भी नहीं चलेगा। और ईदगाह जाने से पहले पहले ही नहीं, अभी से देना शुरू कर दो। रमज़ान का चाँद देखने के बाद से लेकर ईदगाह जाने तक कभी भी सदक़े फ़ितर अदा किया जा सकता है। भाई बहन चाचा मामू खाला जो भी मोहताज हैं उनको ज़कात दे सकते हैं तो उनको सदक़े फ़ितर भी दे सकते हैं। कोशिश करो जहाँ ज़कात देना अफजल है वहाँ पर सदक़े फ़ितर देना भी अफजल है।